नाउ अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। सो उसमें हम गेन डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो एक तरह से ऐसे सोचना कि आप प्रैक्टिकली सोच के देखना, ठीक है। सो यू आर डिजाइनिंग गेन टू मीट अ सर्टेन स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशन। सो क्वेश्चन किस तरह से है आपका? सो क्वेश्चन इज दिस, यूनिटी फीडबैक है, ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, एंड वो आपसे बोल रहा है दैट ये एक के कांस्टेंट इसमें बैठा हुआ है। इस के को आप इस तरह से सोचें कि अगर ये के यहाँ नहीं है तो एक के ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, और इस के की वैल्यू को आपको डिज़ाइन करना है, ये के क्या हो सो दैट कि एक सर्टेन स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन मैं किस तरह से बोलूँगा, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ESS 10% आएगा, ठीक है। सो देयर इज नो मेंशन ऑफ इनपुट इवन दो ESS इज गिवन। सो ये क्या मतलब हुआ कि भैया उसने इनपुट नहीं बताया और वो बोल रहा है कि एरर ये हो, विदाउट इवन मेंशनिंग द इनपुट ही इज सेइंग दैट स्टेडी स्टेट एरर मस्ट बी 10%, ठीक है। सो ये कैसे टैकल होगा? ये इस तरह से टैकल होगा कि भैया आपका GS क्या है, GS इज 6, 7 एंड 8, ठीक है। सो ये क्या है आपका, दिस इज अ टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम में ESS 10% है, दैट मीन्स फाइनाइट एरर है, ठीक है। टाइप 1 सिस्टम फाइनाइट एरर, ठीक है। टाइप 1 सिस्टम में क्या फाइनाइट होता है? केवी फाइनाइट होता है, इसलिए 1/kV भी फाइनाइट होता है, एंड इसीलिए ESS फाइनाइट होगा। दैट मीन्स ये किस इनपुट के लिए बोल रहा है? ऑब्वियसली ये रैंप इनपुट के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्यों? बिकॉज टाइप 1 सिस्टम के लिए KP जो है वो इन्फिनिटी होता है, दैट मीन्स ESS 0 होगा डेफिनेटली, ठीक है। सो ये स्टेडी स्टेट एरर स्टेप इनपुट के लिए नहीं बोल सकता कि 10% आ जाए। क्यों? बिकॉज इस सिस्टम को अगर आप स्टेप इनपुट दोगे तो डेफिनेटली एरर 0 आएगा, बट यहाँ एरर उसने क्या मेंशन किया है? 10%। सो डेफिनेटली स्टेप इनपुट नहीं है। फिर उसके बाद KV की तो बात हो गई, KA की बात करते हैं। KA 0 होता है, दैट मीन्स ESS इन्फिनिटी होगा, ठीक है। बट इस केस में क्या है? एरर फाइनाइट दिया हुआ है, दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट ही इज अप्लाइंग अ रैंप इनपुट, ठीक है। सो ये रैंप इनपुट के लिए बोल रहा है। सो टाइप 1 सिस्टम है, फाइनाइट एरर है, सो डेफिनेटली किस इनपुट के लिए होगा? वो रैंप इनपुट के लिए होगा, ठीक है। सो रैंप इनपुट है, दैट मीन्स 1/s² आपने यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक है। 10% का क्या मतलब हुआ? 0.01, ठीक है। नाउ इसके लिए आपको सबसे पहले टाइप 1 सिस्टम में आपको KV निकालना होगा। अब जो KV है, क्योंकि यहाँ पे KB लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो KV वुड कम आउट इन टर्म्स ऑफ K। सो KV निकालने का तरीका क्या है? S से मल्टीप्लाई करो, SGS। सो ये S इस S को काट देगा, ठीक है, एंड लिमिट 0 पुट करोगे तो भैया क्या आंसर आएगा? KV इज इक्वल टू K इंटू 5K डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। सो KV इतना होना चाहिए, ठीक है। KV का वैल्यू ये हो गया। नाउ 1/kV क्या होता है? एरर होता है। 1/kV इज इक्वल टू ESS जो उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो किसके लिए दिया हुआ है? 1/kV इज फाइनाइट, इसीलिए ESS फाइनाइट होगा। इनपुट मेंशन नहीं है, ऑब्वियस है इनपुट क्या होगा? रैंप इनपुट होगा, बिकॉज रैंप इनपुट ही आपको फाइनाइट एरर दे सकता है इन अ टाइप 1 सिस्टम, ठीक है। सो 1/kV इज इक्वल टू ESS इज इक्वल टू 0.01, सॉरी 10/100 होगा ना, सो 0.1, ठीक है। सो 0.1 दैट मीन्स 1/10, दैट मीन्स KV मस्ट बी इक्वल टू 10,
ठीक है। सो KV शुड बी इक्वल टू 10, 5 2, दैट मीन्स K इज इक्वल टू 2 इंटू दिस। सो कितना आएगा आपका 672 आपका K वैल्यू आएगा। दैट मीन्स K वैल्यू को इतना आप डिज़ाइन में रखोगे, देन दिस सिस्टम वुड गिव यू दिस मच एरर फॉर व्हाट इनपुट, रैम्प इनपुट। ठीक है। सो K इज इक्वल टू K72 अगर आपने रखा, देन KV क्या होगा आपका 1/ESS, दैट मीन्स आपका 10 होगा। ठीक है। इस K वैल्यू को रखोगे तो ये KV स्पेसिफिकेशन होगा। ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था KV इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है। टाइप 1 सिस्टम है तो KV स्पेसिफिकेशन है। सो KV यहाँ पे क्या है, ये स्पेसिफिकेशन। ठीक है। सो KV 10 डिज़ाइन करना है, सो K को क्या रखना होगा 672 एंड दिस वुड गिव यू ESS इज इक्वल टू 10%। ठीक है। सो ये डिज़ाइन क्राइटेरिया हो गया। नाउ अब एक और चीज़ है, वो क्या है कि भैया जब आप ये मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हो, सो जब आप K को ये 672 रख दोगे, ठीक है, K को 672 रख दोगे, देन यू शुड चेक आफ्टर द डिजाइनिंग। आपने एनालिसिस कर लिया मैथमेटिकल, ठीक है। अब आप 672 के लिए ये भी चेक करोगे कि 672 गेन रखने पे सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। सो यू हैव टू चेक फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है। और आप GS इज इक्वल टू 672 इंटू S+5 डिवाइडेड बाय S+6 7 एंड 8। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के देखना। ठीक है। दैट मीन्स 1 प्लस GSHS, दैट मीन्स 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 0। राउथ एरे बना के देखना, देयर वुड बी नो साइन चेंजेस। नो साइन चेंजेस मीन्स नो RHS पोल एंड दैट मीन्स सिस्टम स्टेबल आएगा इस केस में। ठीक है। दैट मीन्स आप 672 के लिए अपना सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो ये चीज़ है। नाउ अब ये जो गेन आपने बना दिया, ये गेन आपने एनालिसिस करा, आपको गेन 672 मिला। ठीक है। दिस गेन वुड गिव यू दिस मच एरर। ठीक है। और सिस्टम स्टेबल भी आपका रहेगा। दैट मीन्स एक सर्टेन स्टेडी स्टेट रिक्वायरमेंट जो है आपकी, ठीक है, स्टेडी स्टेट रिक्वायरमेंट जो है वो भी फुलफिल हो रही है और सिस्टम स्टेबल भी रह रहा है। ठीक है। सो सिस्टम स्टेबल भी है, एक स्टेडी स्टेट रिक्वायरमेंट जो आपकी है वो भी फुलफिल हो गई। बचा क्या, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ठीक है। सो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स डिजायरेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से नहीं बता सकते। अभी जो बात कर चुके हैं हम, जितना भी पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से हम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स अभी यहाँ पे नहीं बता सकते। सो किस तरह से लिखा हुआ है जिस बुक से मैं ले रहा हूँ ये, ऑल्दो दिस गेन मीट्स द क्राइटेरिया फॉर स्टेडी स्टेट एंड स्टेबिलिटी, इट मे नॉट यील्ड अ डिजायरेबल ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ठीक है, ये मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गया, बट जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपको डिजायर्ड है सिस्टम से, वो इस गेन पे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप नहीं कह सकते। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। यार ये मच्छर, ये लाइट वाले मच्छर हैं, नॉइज की वजह से पंखा बंद करना पड़ता है। पंखा बंद करो तो खिड़की खोलनी पड़ती है, खिड़की खोलो तो मच्छर। सो ये बात हो गई। सो अभी आगे जाके हम देखेंगे कि सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन करना है। अभी यहाँ पे आपने क्या देखा कि सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन करें कि ये स्टेडी स्टेट स्पेसिफिकेशन आपको मिले और स्टेबिलिटी भी आपको मिले, बट ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का कोई हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स डिज़ायरेबल मिल रहा है या नहीं इस गेन के लिए। ठीक है। सो डिज़ाइनिंग के टाइम पे, किसी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम, जो भी आपको डिज़ायर है कि सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, ये एरर होना चाहिए और ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं और वो तीनों रिक्वायरमेंट आपको डिज़ाइन एनालिसिस के टाइम पे मिलेगी या नहीं वो आपको बाद में पता लग जाएगा। ठीक है। अभी तक हमने जो एनालिसिस किए हैं उससे अभी यहाँ
डिज़ायर्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। सो उसके लिए और भी हैं आपका क्या कहते हैं रूट लोकस वगैरह जैसे हैं, सो वहाँ से आपको पता लगेगा। सो एट दिस moment we cannot say anything about the transient response if this gain is giving us the desired transient response or not. For now we can only say that this gain would give you a stable system and this gain would give you this much steady state error, ठीक है।